नमस्कार। जो भी रीट मेंस की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लेवल 2 के लिए, उन सभी के लिए जो हमारा स्मार्ट वर्क है वो यह है कि आपकी जो यूनिट है सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में आपका राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान का हिस्ट्री है। ये आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखें। सेकंड यूनिट राजस्थान का करंट है, वो आपके जो ये मार्क्स का है वो 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन होंगे। उस पे भी आप करंट पे 6 महीने की करंट पढ़े। और करंट में भी आपको जैसे कोई गेम से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, अभी जो प्रवासी दिवस मनाया गया था या कोई नई स्कीम आई है, योजनाओं, फ्लैगशिप परियोजना, इनको ढंग से तैयार करें। और जो थर्ड यूनिट है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ये आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है उससे रिलेटेड है। इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करें, क्योंकि आपने जब बीएड में लेसन बनाए होंगे तो आपका उसमें ज्ञान उपयोग अवबोधात्मक है ना, उपयोगी है, सृजनात्मक है, रचनात्मक है, ब्लूप्रिंट है। ये आपके बुद्धि लब्धता है, बच्चे का सृजनात्मक विकास के ना होना चाहिए। और जो स्किल्स है, 4 स्किल है, उन पे आधारित होते हैं। तो उनके अगर कथन और कारण के भी क्वेश्चन दिए हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और एक ही बुक पढ़े इनकी यूनिट को, लेकिन समझ के पढ़े और उनकी शॉर्ट आंसर की बनाए एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करें। उसके बाद में जो फोर्थ यूनिट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश है, एसएसटी है, मैथ है, साइंस है। तो उसमें क्या है कि आपको 6, 7, 8 का पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। तो हम 9th और 10th के कुछ टॉपिक जो कॉम्बिनेशन है मिले हुए हैं मेरे सिलेबस में, उनको ढंग से तैयार करें, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से तैयार करें। और कठिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। आप कॉन्सेप्चुअल इजी तरीके से समझ के कॉन्सेप्ट को ढंग से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप रीट को क्वालिफाइड कर पाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप नया कुछ भी नहीं पढ़े। अब आप अपने शॉर्ट प्रैक्टिस नोट्स या अब जितने भी अभ्यास या मॉडल पेपर हैं, अपने प्रीवियस पेपर को एक बार रिविजन मारें। और सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है, जो सिलेबस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है, उससे बार बार अभ्यास करें। जितनी आप अब आपके पास टाइम